सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका एपिस्टेसिस। ठीक है। सो एपिस्टेसिस को आप एक्सटेंशन मान सकते हो मेंडेलियन जेनेटिक्स की। ठीक है। या बेसिकली जो मेंडल ने जिसके बारे में नहीं बताया था। ठीक है। तो एपिस्टेसिस पहले हम समझते हैं होता क्या है। और एक्चुअली एपिस्टेसिस में क्या होता है कि जैसे हमने पहले नॉर्मल जो आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया है, ठीक है, तो उसमें रेशियो क्या आ रही थी आपकी फिनोटिपिकल 9:3:3:1। ठीक है। लेकिन ये जो रेशो होती है, ठीक है, एपिस्टेसिस की वजह से ये रेशो मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है। तो आपको डिफरेंट रेशोज देखने को मिलेंगी। ठीक है। जैसे 12:3:1, 9:3:4। ठीक है। फिर आपको देखने को मिलता है जैसे 13:3। ठीक है। 9:7। फिर एक हम पढ़ेंगे आपका 9:6:1। ठीक है। ऐसे एक 15:1। तो ये जो मॉडिफाई हो रही है, ठीक है, हमें उसको समझना है। ठीक है। तो पहले आप इसको थोड़ा सा बेसिक आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि एपिस्टेसिस होता क्या है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडल ने जो बताया था उसने हमें क्या बताया था कि जैसे आप कोई भी, जैसे आपने कहा कि मेरे पास कोई भी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस लेके चल सकते हैं या डाई हाइब्रिड सिचुएशन। जैसे आपने कहा कि ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है। ठीक है। तो अभी तक आपने क्या कहा कि कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। तो ये तो एलिलिक इंटरेक्शन है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ए और कैपिटल बी के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, किसके बीच में इंटरेक्शन हो रही है? कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में, तो ये इंटरेक्शन कैसी होगी आपकी? नॉन एलिलिक। कैसी इंटरेक्शन होगी? नॉन एलिलिक। अगर इंटरेक्शन किसके बीच में हो रही है? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ठीक है। वो अलग अलग सिचुएशंस हम पढ़ेंगे। जैसे मैं वन एग्जांपल जो जैसे मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि कैपिटल बी जो है, मान लो वो कैपिटल ए को इनहिबिट कर रही है। ठीक है। जैसे एक कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है, तो मैंने कहा कि कैपिटल बी किसको इनहिबिट कर रही है? कैपिटल ए को। तो ये एपिस्टेसिस है। ठीक है ना। अभी तक आपने जो जो जेनेटिक्स पढ़ी है उसमें हमने नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की बात नहीं करी। ठीक है। आपने कहा कि कैपिटल बी कैपिटल ए को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है। तो जो इनहिबिट करता है वो एपिस्टेटिक जीन होती है। ठीक है। जैसे बी ए को इनहिबिट कर रही है, बी किसको इनहिबिट कर रही है? ए को। तो जो इनहिबिट करती है उसे हम कौन सी जीन बोलते हैं? आपकी एपिस्टेटिक। उस जीन को हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेटिक। और जो जीन इनहिबिट हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका हाइपोस्टैटिक। उसे क्या बोलते हैं? हाइपोस्टैटिक। तो जो इनहिबिट हुई है वो कौन सी है आपकी? हाइपोस्टैटिक। और जिसने इनहिबिट किया वो एपिस्टैटिक है। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग केस बनते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें क्या बताया कि एक डोमिनेंट एलील दूसरी डोमिनेंट एलील को इनहिबिट कर रही है। ठीक है। देखो आपको मेनली समझना है कि जो रेशियोज हम एक्सप्लेन करेंगे उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। आप अभी आगे जैसे आप समझोगे मैं आपको कुछ बेसिक सा बताऊंगा, और उसके बाद आपने ये समझना है कि रेशो आ कैसे रही है। ठीक है। ये नहीं है कि हमारा भी हम क्रॉसिस बनाए, क्रॉसिस तो वही है सेम ही जैसा है, वैसे ही जीनोटाइप्स आएंगे। बट ऑब्वियसली यू आर नॉट गेटिंग द सेम फिनोटिपिक रेशो। इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब वही होता है ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक जेनेटिक्स स्टार्ट किया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यू विल कम टू नो अबाउट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज या डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे? आपका एपिस्टेसिस। ठीक है। तो यहां पर देखो उसने क्या बताया। इट इज अ फिनोमिना ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन बाय अनदर नॉन एलिलिक जीन। द जीन which suppresses the expression of non-allelic gene is called epistatic gene, and the gene which is suppressed is called hypostatic gene. तो जो जीन सप्रेस करती है वो एपिस्टैटिक है, और जो सप्रेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोस्टैटिक। ठीक है। तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, द मेन वर्ड ओवर हेयर इज, ऑब्वियसली आपने कहा कि कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए और कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी, दैट इज एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है।
क्योंकि वो तो एक ही जीन की एलील है ना। ऑब्वियसली जब आप अलग अलग क्रोमोसोम पे दिखा रहे हो तो वो आपकी डिफरेंट एलील्स हैं। तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के लिए मैं क्या वर्ड यूज करता हूं? एपिस्टेसिस। ठीक है, अब इसको ध्यान से आप समझना। सो वन बाय वन we'll take example of different epistasis, and main thing that you need to understand is basically the ratio, how you are getting that particular ratio। ठीक है, और देखो सबसे पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल जो उन्होंने हमें दिया है दैट इज ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एलील एट वन लोकस, मास एक्सप्रेशन एट सेकंड लोकस। वो कह रहा है एक जगह पे जो डोमिनेंट एलील है वो दूसरे लोकस के ऊपर को उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर रही है। ठीक है, एग्जांपल उसने हमें यहां पर क्या दिया है? फ्रूट कलर इन कुकर बिटा पैपो, या जिसको आप क्या बोल सकते हो? समर स्क्वैश। ठीक है, एग्जांपल उसने हमें कौन सा दिया है? फ्रूट कलर इन कुकर बिटा पैपो समर स्क्वैश। ठीक है, तो डोमिनेंट एलील एट वन लोकस, मास एक्सप्रेशन एट सेकंड लोकस। ठीक है, अब देखो पहले आप इसको ध्यान से सुनो, कोई नहीं, आप इसको आराम से नोट कर लेना, पहले आपको समझना जरूरी है। ठीक है, देखो मैं जितने भी क्रॉस बनाऊंगा, ठीक है, जितने भी मैं क्रॉसेस बनाऊंगा वो क्रॉसेस कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस वाले ही। जैसे मान लो मैं कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब अलग अलग, चलो नोटेशन अलग अलग होगी, बट जैसे मान लो मैंने लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसको हमने किससे क्रॉस कराना है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब आपको पता है फिनोटाइप में हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा है, आप बनाते हो कि 9 कौन से होंगे? जिसमें दोनों डोमिनेंट एलील होंगी। ठीक है, आपके 3 कौन से होंगे? जिसमें एक डोमिनेंट होगी। ठीक है, दूसरे वाले 3 कौन से होंगे? जिसमें दूसरी डोमिनेंट एलील होगी। और एक कौन सा होगा? जिसके अंदर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है। ठीक है, जितने भी क्रॉसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम यही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप तभी कंपैरिजन कर पाओगे ना, क्योंकि हमें पता है कि जब मेंडल ने कहा कि जब भी कोई ऐसा क्रॉस हो रहा है उसके हिसाब से तो रेशो आपकी 9:3:3:1 आनी चाहिए। उसके हिसाब से तो रेशो क्या आनी चाहिए? 9:3:3:1। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल में डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, यहां पर देखो क्रॉस किसके बीच में है? कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल जी स्मॉल जी का कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो स्पेसिफिक हमने यहां पर बात करी है फ्रूट कलर की, ठीक है, तो ये वाइट कलर के है। ठीक है, जो आप कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल जी स्मॉल जी को कैपिटल जी स्मॉल जी से करा रहे हो, वो दोनों वाइट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अगर आप फिनोटाइप की बात करो, जो नॉर्मली अगर हम बात करें, तो कैपिटल सी और कैपिटल जी वाले कितने आने चाहिए? 9। कैपिटल सी स्मॉल जी वाले कितने आने चाहिए? 3। स्मॉल सी कैपिटल जी वाले कितने आने चाहिए? 3। और स्मॉल जी वाले कितने आने चाहिए? 1। ठीक है, अब देखो उसने क्या देखा, जैसे ये जो तो स्मॉल जी है, ये तो है ग्रीन, ये कैसा होता है आपका? ग्रीन। ठीक है, ये वाला कैसा होता है आपका? ग्रीन। ठीक है, अब उसने कहा कि जिसमें कैपिटल जी है, ठीक है, जिसमें क्या आपका कैपिटल जी है, उसका जो कलर आ रहा है, ठीक है, जिसमें सिर्फ कैपिटल जी है उसका कलर आ रहा है येलो। उसका कलर कैसा आ रहा है? येलो। ठीक है, जिसमें सिर्फ कैपिटल सी है उसका कलर कैसा आ रहा है? वाइट। उसका कलर कैसा आ रहा है? वाइट। अब आप ये देखो कि अगर कैपिटल सी और कैपिटल जी दोनों है, जैसे कैपिटल सी अगर अकेले की बात करें तो कैसा कलर आ रहा है? वाइट। ठीक है, अगर आप बात करो कैपिटल जी तो कलर कैसा आ रहा है? येलो। अब अगर दोनों है तो या तो कोई ना कोई डिफरेंट आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या देखा? ये भी वाइट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि कैपिटल सी ने कैपिटल जी को इनहिबिट कर दिया, तभी तो उसकी वजह से उसका जो एक्सप्रेशन था वो नहीं आपको देखने को मिल रहा। ठीक है ना, देखो ये आपको जो रिजल्ट है ना उसी के बेसिस पे आपको हमें जो रेशियो है उसको एक्सप्लेन करना है। आपने कहा कि ये तो चलो ग्रीन है, ठीक है, ये वाला येलो है। अगर कैपिटल जी है तो येलो है, कैपिटल सी है तो व्हाइट है। लेकिन जब सी और जी दोनों एक साथ हैं तब, क्योंकि अगर सी अपना कलर दे रहा है, जी अपना कलर दे रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ तो मिक्सचर आना चाहिए था, बट यहां पे आ रहा है व्हाइट। इसका मतलब एक डोमिनेंट एलील ने दूसरी डोमिनेंट एलील को क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखो व्हाइट कितने हो गए? 9, 3,
कितने हो गए 12। वैसे जो आपका, वैसे आप रेशियो क्या लिखते हो 9331, बट इसमें देखो रेशियो क्या आ गई, 12 हो गए वाइट, 3 आ गए येलो, 1 आ गया ग्रीन। तो ये रेशियो कितनी आ रही है, 12:3:1। नाउ व्हाई दिस पर्टिकुलर रेशियो इज मॉडिफाइड, बिकॉज देर इज नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन। ठीक है, और देखो यहां पर ये भी है ना कि अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं उसमें आप यही कह रहे थे कि जैसे आपने कहा कि एक ही जीन एक करेक्टर को कंट्रोल कर रही है, जैसे आपने लिखा कि ये राउंड शेप है, ठीक है, या कलर है। बट ये क्या एग्जांपल आपको बता रहा है कि ऐसा नहीं है ना कि एक ट्रेट को मतलब एक ही जीन कंट्रोल करती है। यहां पर हमने एग्जांपल सिर्फ किसका लिया है, फ्रूट कलर का, फ्रूट कलर इन फ्रूट कलर इन कुकर बीटा पेपो। तो ये एग्जांपल आपको क्या बता रहा है कि एक ही करेक्टर को, ठीक है, आपकी यहां पर दो जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है ना, कितनी जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, 2। तभी तो आपने अलग अलग लिया ना, कि कैपिटल सी अलग लिया है, कैपिटल जी अलग लिया है। तो एक करेक्टर को 2 जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, वही होता है ना, देखो ऐसा नहीं होता कि एक करेक्टर के लिए एक जीन होती है, एक करेक्टर के लिए मल्टीपल जीन्स हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है ना एट ए टाइम, वो आप एक एक जीन को स्टडी कर रहे हो, दो जीन को कर रहे हो। ठीक है, तो देर कुड बी मोर देन वन जीन फॉर ए सिंगल करेक्टर, क्योंकि ये जो हमने शो करा है ऑब्वियसली ये जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक है ना, ये सिचुएशन वैसी है ना कि कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, तो दोनों की दोनों जीन्स कंट्रोल तो कलर को ही कर रही हैं। बट एक कैपिटल सी इज ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम, कैपिटल जी इज ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, बोथ द जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट कलर। ठीक है, तो यहां पर रेशियो हमारी कितनी आई, 12:3:1। इसका मतलब एक डोमिनेंट एलील ने दूसरी डोमिनेंट एलील को क्या कर दिया, आपका इनहिबिट। ठीक है, कहा है समझ में ये, आपको सिर्फ जो रेशियो है वो एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये आप क्रॉस बनाओगे, जीनोटाइप तो सारे वही बनने हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है ना। जब आप एक हेट्रोजाइगस डायहाइब्रिड का दूसरे हेट्रोजाइगस से क्रॉस करा रहे हो तो रेशियो तो वही आनी है, जीनोटाइप्स तो वही आने हैं। बट द थिंग इज दैट व्हाई वी आर गेटिंग द डिफरेंट फिनोटिपिक रेशियो, हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो क्यों डिफरेंट आ रही है। ठीक है, आप जितने भी क्रॉसेस हम थ्रू आउट एपिस्टेसिस में करेंगे सब में ऐसा ही क्रॉस होगा। ठीक है, सब में हम क्रॉस जो है वो हेट्रोजाइगस के बीच में ही दिखाएंगे, क्योंकि तभी आप उसको कंपेयर करोगे ना। अगर आप पेरेंट्स डिफरेंट ले रहे हो तो यू कैन नॉट कंपेयर इट विद, कि उसमें तो फिर आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि 9331 आएगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोट किया, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल यहां पर कौन सा आपका, रिसेसिव एपिस्टेसिस। दूसरा एग्जाम्पल हम यहां पर किसका लेंगे, रिसेसिव एपिस्टेसिस। होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप एट वन लोकस, मास्क एक्सप्रेशन एट सेकंड लोकस। अब वो क्या करेगी, होमोजाइगस रिसेसिव कि होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब दोनों रिसेसिव एलील होंगी और वो मास्क करेंगी सेकंड लोकस पे एक्सप्रेशन को। ठीक है, वो भी आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अभी हम ये भी पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होती हैं, क्योंकि अभी हम सप्लीमेंट्री जीन्स वाला एग्जांपल लेंगे और इसमें जो रेशियो आएगी वो आएगी 9:3:4। इसके जैसे दो एग्जांपल यहां पर हैं, एक है कोट कलर इन माइस, एक है कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर्स। कोट कलर इन माइस एंड कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर्स। कोट कलर इन माइस एंड कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर्स। कोट कलर इन माइस एंड कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर्स। अभी सप्लीमेंट्री जीन्स की हम डेफिनेशन पे आएंगे क्या क्या होता है, क्योंकि जहां पर सप्लीमेंट्री जीन्स होती हैं वहां पे रेशियो कितनी आती है, 9:3:4। क्या रेशियो आती है आपकी, 9:3:4। तो चलिए समझते हैं इसको। अब इसमें आप देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सेम वे कैसा क्रॉस कराएंगे हम, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी का, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, जैसे इसको आप, जैसे इसमें आप क्रॉस कराओगे तो ऑब्वियसली जैसे इसमें भी क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, 9 कौन से मिलेंगे, जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी होगा। ठीक है, 3 कौन से होंगे, जिसमें कैपिटल ए स्मॉल बी होगा।
फिर आपका स्मॉल ए कैपिटल बी, और फिर आपका स्मॉल ए स्मॉल बी, यही आएंगे। ठीक है, सेम वे 9 3 3 1। अब जैसे वो दिखा रहा है कि जिसमें आपका ए और बी है, वो कैसे आ रहे हैं, ब्लैक। ए और बी वाले कैसे दिखा रखे हैं, ब्लैक। जिसमें कैपिटल ए स्मॉल बी है, वो कैसा है, उसने कैसे दिखाया है, ब्राउन। और स्मॉल ए कैपिटल बी वाला कैसे दिखाया उसने, आपका मतलब ये वाइट दिखाया है। क्योंकि यहां पे रेशियो कितनी दिखाई है, 9:3:4। अब इसमें जैसे अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, जैसे अगर आपको जैसे कैपिटल ए जिस केस में है, जैसे कैपिटल ए आपने दिखाया कि जो डोमिनेंट वाला है, ठीक है। इस केस में जैसे मान लो कैसा कलर आ रहा है आपका, ब्राउन। इसको हमने लिख दिया ब्राउन, ठीक है। आपने जब लिया कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, तब कैसा आ रहा है, ब्लैक। मतलब बी भी कुछ ना कुछ या तो बना रहा है, क्योंकि ए सिर्फ था तो ब्राउन था, ए और बी है तो ब्लैक है। अब अगर सिर्फ बी है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो जैसे क्या ना, सिर्फ अगर कैपिटल ए है तो ब्राउन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी है तो ब्लैक है। ऑब्वियसली ए है तो ब्राउन आ रहा है, लेकिन बी आया तो साथ में ब्लैक, तो इसका मतलब बी भी कुछ ना कुछ बना रहा है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जिसमें सिर्फ कैपिटल बी है वो कैसा आया, वाइट। वो कैसा आया, वाइट। इसका मतलब क्या है, स्मॉल ए ने कैपिटल बी को इनहिबिट कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि ये भी वाइट है, ये भी आपका कैसा है, वाइट। तो इसका मतलब क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव एट वन लोकस, मास एक्सप्रेशन एट सेकंड लोकस। रिसेसिव एपिस्टेसिस कौन सा होता है, जिसमें होमोजाइगस रिसेसिव ने दूसरे लोकस के ऊपर इनहिबिट कर दिया। अब इसमें देखो रेशियो क्या होगी आपकी, 9 ब्लैक 3 ब्राउन और 4 वाइट। ये हमने डेफिनेशन लिखी थी ना, कि होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप एट वन लोकस, मास्क एक्सप्रेशन एट सेकंड लोकस। अब ए और बी वो दिखा रहा है ब्लैक, कैपिटल ए वो क्या दिखा रहा है, ब्राउन। जिसमें कैपिटल ए है, मतलब चलो दूसरा तो स्मॉल भी है, बट सभी में कैपिटल ए है। लेकिन ए और जब साथ में कैपिटल भी है तो ब्लैक है, इसका मतलब बी भी कुछ ना कुछ बना रहा है, तभी तो फिर ब्लैक आए ना। अब जैसे क्या होता, अगर ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का केस होता तो मे बी आप कह देते कि जैसे ए और कैपिटल बी मान लो कैसा आ रहा है, ब्राउन आ रहा है। ठीक है, उसमें आप कहते हैं कि क्या मे बी कैपिटल ए ने कैपिटल बी को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, वो तो चलो केसेस पे होता है। जैसे ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का केस है, ये कौन सा केस है आपका, रिसेसिव। अब ये एग्जाम्पल किसका, सप्लीमेंट्री जीन्स का। सप्लीमेंट्री जीन्स बेसिकली क्या होती हैं, जब सिर्फ कैपिटल ए है तो कौन सा कलर आ रहा है, ब्राउन। जब कैपिटल बी है तब कौन सा कलर आ रहा है, वाइट। लेकिन जब दोनों एक साथ है तब कौन सा कलर आ रहा है, ब्लैक। अब देखो ना, ये क्या है, एक से ज्यादा जीन एक ही करेक्टर को कंट्रोल कर रही है। सप्लीमेंट्री जीन्स उन जीन्स का पेयर होता है जब वो अलग अलग है। जैसे सिर्फ एक है, जैसे सिर्फ कैपिटल ए है तो अलग फिनोटाइप है, जब कैपिटल बी है तो डिफरेंट फिनोटाइप है, और जब दोनों एक साथ आए तो डिफरेंट फिनोटाइप आया। ये सप्लीमेंट्री जीन होती हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हम आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि जब दोनों जीन अलग अलग हैं, जैसे मतलब दोनों, जैसे मान लो आपने कह दिया कि कैपिटल ए है एक केस में, ठीक है, और दूसरे केस में मान लो सिर्फ कैपिटल बी है, तो फिर सेम फिनोटाइप आता है। ठीक है, और जब दोनों एक साथ आते हैं तो नया फिनोटाइप आता है, वो भी हमारा आगे केस आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होती हैं, जब कैपिटल ए है और सिर्फ कैपिटल बी है तो सेम फिनोटाइप आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर तो फिनोटाइप अलग अलग है ना, जब सिर्फ कैपिटल ए है तो ब्राउन है, जब कैपिटल बी है तो व्हाइट है, और जब दोनों एक साथ आ गया तो ब्लैक है।
इधर क्या होता है, जब ए सिर्फ ए है तब तब, और जब बी है सेम फिनोटाइप आएगा। लेकिन जब ए और बी एक साथ आएंगे तब आपका न्यू फिनोटाइप आएगा। ये एग्जाम्पल किसका होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का। किसका एग्जाम्पल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसको पढ़ेंगे अभी हम। इसमें रेशो आती है 9:7। इसमें रेशो कितनी आती है, 9:7। ठीक है, इसमें रेशो कितनी आती है आपकी, 9:7। सप्लीमेंट्री जीन्स में एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, कोट कलर माइस एंड कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर्स। होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप एट वन लोकस, मास्क एक्सप्रेशन एट सेकंड लोकस। ये किसका एग्जाम्पल है आपका, रिसेसिव एपिस्टेसिस का। किसका एग्जाम्पल है, रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, आया समझ में ये। देखो आपको रेशियो एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर हम रेशियो को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो, और आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन तो चलो अभी आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको कोई भी क्रॉस दे सकते हैं, वो भी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बट पहले आपको ये समझना है कि देखो हर केस में मैं पहले 9331 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस हमेशा ही हमने, क्योंकि अगर हमने कंपैरिजन करना है मेंडेलियन क्रॉस के साथ तो क्रॉस तो हमें यही रखना पड़ेगा और सेम ही रिजल्ट आएंगे। बट वाई यू आर नॉट गेटिंग द सेम फिनोटिपिक रेशियो, बिकॉज नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। डोमिनेंट के अंदर एक डोमिनेंट एलील ने दूसरी डोमिनेंट एलील को इनहिबिट किया था, यहां पर होमोजाइगस रिसेसिव ने एक डोमिनेंट एलील को क्या कर दिया आपका, इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया आपका, रिसेसिव एपिस्टेसिस और सप्लीमेंट्री जीन्स, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल हो रहा है यहां पर, दैट इज ऑफ द डोमिनेंट सप्रेशन। ठीक है, इसमें रेशियो कितनी आती है, 13:3। और इसका एग्जांपल है फैदर कलर इन फाउल्स, या जो चिकन के अंदर जो फैदर कलर होता है। ठीक है, अब यहां पर भी आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे देखो यहां पर भी इसने क्रॉस किसके बीच में कराया है, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आई स्मॉल आई। और इसका क्रॉस किससे कराया है, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आई स्मॉल आई। ठीक है, सेम वे जैसे हमने हेट्रोजाइगस का हर केस में लेके चल रहे हैं। इसमें भी क्या होगा, जिसमें कैपिटल सी और कैपिटल आई होगा वो कितने होंगे, 9। जिसमें कैपिटल सी स्मॉल आई होगा वो कितने होंगे, 3। जिसमें स्मॉल सी कैपिटल आई होगा वो कितने होंगे, 3। और स्मॉल आई कितने होंगे, 1। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि जो बेसिकली आपकी जो कैपिटल सी जीन है, ठीक है, वो एक कलरलेस प्रिकर्सर से पिगमेंट बनाती है। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि जो कैपिटल सी है, ठीक है, जैसे आप इस वाले केस में देखो कि कलरलेस प्रिकर्सर से पिगमेंट बन रहा है और कलर आ रहा है, जो चिकन फैदर कलर वो कलर आ रहा है। ठीक है, मतलब आपको कैपिटल सी चाहिए कलर के लिए। ठीक है, जैसे आप देखो इसमें तो कैपिटल सी है ही नहीं, तो इसमें तो वैसे ही कोई कलर नहीं आना, इन दोनों में तो मतलब कलर आना ही नहीं है, क्योंकि ये भी वाइट आएगा ये भी वाइट, क्योंकि इनमें तो कैपिटल सी है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें कैपिटल सी है, इसमें कलर आया। ठीक है, अब कैपिटल सी तो इसमें भी है, बट इसके अंदर क्या कर रहा है कि जो कैपिटल आई है उसने कैपिटल सी को इनहिबिट कर दिया। कैपिटल आई ने किसको इनहिबिट कर दिया, कैपिटल सी को। तो इस केस में पिगमेंट आपका बन ही नहीं रहा, तो पिगमेंट नहीं बनेगा तो ये भी कैसा आएगा, वाइट। तो यहां पे रेशियो कितनी आई, 13:3। भले इसमें जो कैपिटल सी है ना वो आपको कलर प्रोडक्शन के लिए चाहिए। ठीक है, जब इनके अंदर तो है ही नहीं। ठीक है, मतलब आई जो है इट इज नॉट लाइक कि वो, जैसे अभी तक जो पहले आप करेक्टर पढ़ रहे थे ना, जिसमें आपने जैसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस पढ़ा, तो उसमें दोनों कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अंदर दोनों में से एक ही कलर को कंट्रोल करता है, वो है कैपिटल सी। ठीक है, लेकिन कैपिटल सी, अब आपको पता है कि आउट ऑफ 16 जो हम 9331 बनाते हैं, तो कैपिटल सी तो सिर्फ 12 के अंदर है। ठीक है ना, इस 9 में भी कैपिटल सी होगा, इस 3 में भी होगा, इनमें तो है ही नहीं, तो ये तो वाइट ही रहेंगे। अब हुआ क्या, यहां पे कैपिटल आई ने कैपिटल सी को इनहिबिट भी कर दिया, तो इस वजह से यहां पर पिगमेंट नहीं बना, ना पिगमेंट यहां बना है ना पिगमेंट यहां, यहां तो चलो बनना ही नहीं है क्योंकि यहां तो कैपिटल सी है ही नहीं। तो यहां पर रेशियो कितनी आ गई आपकी, 13:3। क्या रेशियो आ गई आपकी, 13:3। ठीक है, क्या रेशियो आ गया आपकी, 13:3।
एग्जाम्पल क्या लिया हमने, चिकन फैदर कलर या फैदर कलर इन फाउल्स। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तक हमने तीन एपिस्टेसिस पढ़े, कौन कौन से, डोमिनेंट 12:3:1, रिसेसिव विद सप्लीमेंट्री जीन्स कितना है आपका 9:3:4, और एक हमने पढ़ा डोमिनेंट सप्रेशन फैदर कलर इन फाउल्स, और उसका रेशियो कितना आया 13:3। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये मान लो एक क्वेश्चन है, उसने आपको क्वेश्चन दिया, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल 3 independently assorting genes are known to govern coat color in mice। ठीक है, तीन अलग अलग जीन है जो कोट कलर को गवर्न कर रही है। ठीक है, द जीनोटाइप ऑफ द फ्यू ऑफ द कोट कलर इज गिवन बिलो। ठीक है, जैसे यहां पर उसने तीन जीन दिखा दी, जैसे एगोटी, ब्लैक, एल्बिनो। ठीक है, एगोटी जैसे ग्रे होता है, ब्लैक, एल्बिनो होता है व्हाइट। ठीक है, वो कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्बिनो इन द F2 प्रोजेनी। हमें यह बताना है कि F2 प्रोजेनी में एल्बिनो कितने आएंगे फ्रॉम क्रॉसेज ऑफ प्योर ब्लैक विद एल्बिनो ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। मतलब हमने प्योर ब्लैक और एल्बिनो के बीच में क्रॉस कराना है। ठीक है, और इनके क्रॉस करने के बाद F2 जनरेशन बतानी है, क्योंकि पहले तो F1 आएगी। आपने बताना है कि F2 जनरेशन के अंदर क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी एल्बिनोज की। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो यहां पर उसने आपको क्या कहा है कि हमने क्रॉस किसके बीच में कराना है, प्योर ब्लैक। अब प्योर ब्लैक का मतलब क्या होता है कि जिसमें सब कुछ होमोजाइगस हो। ठीक है ना, जैसे आपने अगर ब्लैक का जीनोटाइप प्योर ब्लैक का यहाँ पर लिखना है तो ये होना चाहिए स्मॉल ए कैपिटल मी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये प्योर ब्लैक होगा। मतलब प्योर वो होता है जिसमें कोई हेट्रोजाइगस सिचुएशन नहीं होती। और इसका हमने क्रॉस किससे कराना है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। मतलब इससे जो आएगा उसकी जब सेल्फिंग कराएंगे तब जाके आपकी कौन सी जनरेशन आएगी F2। अब देखो ना, एक चीज यहाँ पर आपको समझनी है कि एल्बिनो में तो सिर्फ आपको स्मॉल सी चाहिए, और तो कुछ मैटर ही नहीं करता कि ए क्या है बी क्या है, वो तो मैटर ही नहीं करता। तो यहाँ पर आप ए और बी को चाहे भूल जाओ, आप सिंपली यहाँ पर सी को देखो कि जब हम कैपिटल सी को स्मॉल सी से कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी आएगा, क्योंकि ए और बी का तो कोई आगे एल्बिनो वाले जीनो टाइप में कोई लेना देना नहीं है। तो आप सिर्फ ए बी, सिर्फ आप इसको देखो, सी को, ए और बी हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो F1 आएगा दैट विल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब कैपिटल सी स्मॉल सी को अगर मैं कैपिटल सी स्मॉल सी से कराऊं, क्योंकि तभी F2 जनरेशन आएगी, तो कैपिटल सी स्मॉल सी को कैपिटल सी स्मॉल सी से कराएं तो स्मॉल सी कितने आएंगे 1/4। तो क्या आंसर होगा 1/4, क्योंकि हमें तो स्मॉल सी चाहिए ना, क्योंकि आपको उसने जीनोटाइप्स बता रखे हैं। एल्बिनो में मैटर ही नहीं करता है ए और बी क्या है, जैसे जो उसने क्रॉस भी कराया उसमें भी तो स्मॉल सी है ना, बाकी मैटर ही नहीं करता उसमें कैपिटल ए है कैपिटल बी। मतलब क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो उसने हमें जीनोटाइप्स दिए हैं वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर क्या होगा वो मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ क्या चाहिए स्मॉल सी। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 1/4। अब देखने में वही है ना कि क्वेश्चन बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट आंसर इज वेरी सिंपल। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप सोचो जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, इसमें वो कोई भी आपको जीनोटाइप्स बना के दे सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन
उस हिसाब से आपको आंसर निकालना है। तो आंसर क्या है यहाँ, क्या आएगा आपका यहाँ पर 1/4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो एपिस्टेसिस हमारे पास है वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलील फ्रॉम ईच ऑफ द टू जीन्स नीडेड फॉर फिनोटाइप। वो कह रहा है कि एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब दोनों की एक एक डोमिनेंट एलील होगी तभी फिनोटाइप आएगा। ठीक है, और ये किसका एग्जांपल है, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। और इसका एग्जांपल क्या है इसमें, फ्लाकलरिन पी। फ्लाकलिन बेसिकली एक स्वीट पी होता है जिसका नाम होता है लेथायरस ओडोरेटस। स्वीट पी, स्वीट पी इज लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिसके अंदर एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील तो चाहिए। ठीक है, मतलब तभी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स है ना। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, जैसे देखो इसमें मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले उसने क्या लिया, कैपिटल सी स्मॉल पी। ये कैसा है, वाइट। स्मॉल सी कैपिटल बी भी कैसा है, वाइट। क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट एलील है, इसमें दूसरी डोमिनेंट एलील है। अभी मैंने आपको बताया ना कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, अगर एक डोमिनेंट एलील है और जैसे इसमें कैपिटल सी है और उसमें कैपिटल पी है बट दोनों का फिनोटाइप सेम है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन जब दोनों एक साथ आएंगी, जैसे इधर से कैपिटल सी स्मॉल पी आया, इधर से स्मॉल सी कैपिटल पी आया, ये कैसा आ गया, पर्पल। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे को क्या कर रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे मान लो आपके पास एक सबस्टेट है एक्स, वो है कलरलेस। वो कैसा है, कलरलेस। एक्स एक, आपने कह दिया कि वो कलरलेस सबस्टेट है। कैसे सबस्टेट आपके पास एक कलरलेस, एक कलरलेस सबस्टेट है। अब मान लो एक्स से आपने वाई बनाना है, मान लो उसके लिए आपको कैपिटल सी जीन का एंजाइम चाहिए, और वाई से जेड बनाने के लिए आपको कैपिटल पी चाहिए। मान लो ये भी कलरलेस है और जेड कैसा है आपका, पर्पल है। अगर कैपिटल सी और कैपिटल पी होंगे तभी जाके पर्पल कलर आए। अगर कैपिटल ये है तो बनेगा, लेकिन कैपिटल पी है नहीं, तो फिर वाई से कैसे बनाओगे। और अगर कैपिटल पी है, पहले एक्स से वाई नहीं बनेगा, तो वाई नहीं बनेगा तो फिर जेड कैसे बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, बोथ जीन्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। अगर कैपिटल सी है तो चलो वाई तो बन जाएगा, बट वाई भी कलरलेस है। वाई भी कैसा है आपका, कलरलेस है। अगर सिर्फ कैपिटल पी है, कैपिटल सी है नहीं, तो एक्स से वाई नहीं बनेगा। जब वाई नहीं बनेगा तो फिर जेड कैसे बना लोगे। तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो जब वो सिंगल सिंगल होती हैं तब आपका फिनोटाइप क्या आता है, सेम आता है। बट जब दोनों एक साथ आ गई तो एक नया फिनोटाइप आता है। ठीक है, अब जैसे आपके पास कैपिटल सी कैपिटल बी स्मॉल पी आ गया, आपने इसकी क्या करानी है, सेल्फिंग। ठीक है, सेम वैसे ही आपको पता है कि कैपिटल सी कैपिटल पी कितने में आएगा, 9 में। ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल पी 3, स्मॉल सी कैपिटल बी भी 3, और स्मॉल पी विल बी योर 1। अब सिर्फ कैपिटल सी है तब भी वाइट है, जब कैपिटल पी है तब भी वाइट है, और जब दोनों है नहीं फिर तो वैसे ही वाइट है। और लेकिन जब दोनों एक साथ आएंगे तभी कौन सा कलर आएगा आपका, पर्पल। तो इस केस में जो रेशियो आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, 9:7। 9 पर्पल 7 वाइट। दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री जीन्स। सप्लीमेंट्री जीन्स में जो रेशियो आती है वो 9:3:4 आती है। यहां पर रेशियो कितनी आ रही है आपकी, 9:7। सप्लीमेंट्री में क्या रेशियो आती है, 9:3:4। कॉम्प्लीमेंट्री में रेशियो कितनी आई है, 9:7। एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील फ्रॉम ईच ऑफ द टू जीन्स नीडेड फॉर फिनोटाइप। ठीक है, मतलब कम से कम एक तो होनी चाहिए, मतलब एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी होना चाहिए। दो है अलग बात है। अब आप देखो इसमें तो चार ही हैं, तो तब भी पर्पल है।
तो एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी होना जरूरी है, ठीक है। और वो हमें पता ही है कि आउट ऑफ 16 सिर्फ 9 में ही ऐसा होता है, ठीक है। बाकी के अंदर या तो एक में कैपिटल सी है तो कैपिटल पी नहीं है, दूसरे 3 में कैपिटल सी नहीं है कैपिटल पी है, और इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में रेशियो कैसे आती है? 9:7। कैसी रेशियो आती है? 9:7। आया समझ में ये? ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हमने कोट किया यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर है डुप्लीकेट जीन्स। कौन सी जीन्स है आपकी? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि दोनों का सेम ही फंक्शन है, ठीक है ना। दोनों का क्या फंक्शन है? सेम ही है। जैसे आप कोई भी दो अलग अलग जीन्स की बात कर रहे हो बट दे आर डुप्लीकेट, इट मीन्स दैट बोथ ऑफ देम परफॉर्म द सेम फंक्शन। यहां पे लिखा ना कि वगैरह है, हमें सिर्फ एक डोमिनेंट एलील चाहिए होती है फ्रॉम आइदर ऑफ द जीन्स। जैसे दो जीन्स हैं, अगर उनमें से एक भी होगी ना तो फिनोटाइप आ जाएगा, और उनमें से एक भी एलील होगी तो आपका फिनोटाइप आ जाएगा। वन डोमिनेंट एलील फ्रॉम ईदर ऑफ द टू जीन्स नीडेड फॉर फिनोटाइप, उन्हें हम कौन सी जीन्स बोलते हैं? आपकी डुप्लीकेट जीन्स। और एग्जाम्पल यहां पर क्या आपका? डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। और एग्जाम्पल उसने क्या दिया? फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स। क्या एग्जाम्पल दिया? फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स। मतलब एक हमें जीन चाहिए बस, ठीक है। जैसे दो जीन एक फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही हैं बट दोनों का काम सेम है, एक भी होगी तब भी चलेगा, दोनों होंगी तब भी सेम फिनोटाइप आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया उसने? फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स, जैसे आप यहां पे देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे शेप कैसी है? ट्रायंगुलर, ये फ्रूट की शेप है। और यहाँ पे शेप कैसी है? अवॉइड। जैसे इसके अंदर क्या है कि दोनों है, कैपिटल ए भी है कैपिटल बी भी है, और इसके अंदर ना कैपिटल ए ना कैपिटल बी है। अब यहाँ से कैपिटल ए कैपिटल बी आएगा, यहाँ से स्मॉल ए आएगा। तो कह रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्या है? ट्रायंगुलर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपका एक ए और बी आ गया, ठीक है। अब इसमें वो करना है ए और बी डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का मतलब क्या? वही आप सेम वे आप दोनों हेट्रोजाइगस को क्रॉस करा रहे हो, तो 9 कौन से आएंगे? जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों होंगे। 3 कौन से होंगे? जिसमें कैपिटल ए है। दूसरे 3 कौन से होंगे? जिसमें कैपिटल बी है। और 1 कौन सा होगा? जिसके अंदर ना तो कैपिटल ए है ना कैपिटल बी है, ठीक है। अब ये आप क्या लिखते हो? 9:3:3:1। अब वो कह रहा है कि ए और बी डुप्लीकेट जीन्स हैं, दोनों का सेम काम है। अगर अकेला ए है तब भी ट्रायंगुलर आ रहा है, इफ ओनली, क्योंकि हमें इस कहता है एक ही जीन चाहिए, अगर एक भी डोमिनेंट जीन होगी तो फिनोटाइप आ जाएगा। इफ ओनली कैपिटल बी तब भी ट्रायंगुलर है। और चलो ए और बी दोनों एक साथ हैं, कहता है तब भी ट्रायंगुलर है। और ऑब्वियसली जब नहीं है तब कैसा आपका? अवॉइड। तो इसमें रेशियो कितनी आ गई आपकी? 15:1। 15 ट्रायंगुलर, 1 अवॉइड। ये है डुप्लीकेट जीन्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस क्या होता है? नेक्स्ट केस में डुप्लीकेट में इंटरेक्शन होती है। जैसे इसमें क्या ना, अब ए और बी है, इनमें कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो दोनों ही ट्रायंगुलर के लिए गवाही करते हैं। जैसे इंडिविजुअल होते हैं तब भी ट्रायंगुलर है, दोनों एक साथ तब भी ट्रायंगुलर है। लेकिन जो नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे कि डोमिनेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रही है। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी तो फिर एक और नया फिनोटाइप आ जाता है, ठीक है। फिर उस केस में आप देखोगे जो रेशियो आएगी वो 9:6:1 आएगी, ठीक है ना। इस केस में कोई डुप्लीकेट जीन्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट केस है उसमें डुप्लीकेट जीन्स के बीच में क्या होती है? आपकी इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें रेशियो कितनी आ गई? 15:1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है जो भी मैं आपको बता रहा था कि डुप्लीकेट इंटरेक्शन फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश। जैसे सबसे पहले हमने डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो पढ़ा था, वहां पर फ्रूट कलर लिया था हमने। वहां पर हमने क्या लिया था? फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश या कुकर बिटा पेपो। डुप्लीकेट इंटरेक्शन का एग्जांपल है फ्रूट शेप, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप देखो, अब देखो यहां पर वो क्या कर रहा है? सेम वे वही क्रॉस करा रखा है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। जैसे इसमें ए और बी दोनों हैं तो वो कहता है शेप होती है डिस्क। कैसी शेप होती है? डिस्क। और जब इसका क्रॉस कराया तो वही सेम वे कि 9 कौन से आएंगे? जिसमें ए और बी दोनों है,
3 कौन से आएंगे जिसमें सिर्फ कैपिटल ए है, 3 कौन से आएंगे जिसमें सिर्फ कैपिटल बी है, और 1 कौन सा आएगा जिसमें ना तो कैपिटल ए ना कैपिटल बी है। अब इसमें देखो वो कह रहा है जब सिर्फ कैपिटल ए है तब स्फीयर है, जब सिर्फ कैपिटल बी है तब भी स्फीयर है। इन्हीं को तो हम डुप्लीकेट जीन्स बोलते हैं। डुप्लीकेट जीन्स का मतलब क्या है, दोनों का सेम काम है, ठीक है, बट ऑब्वियसली दे आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। बट पिछला जो केस था वहां पर डुप्लीकेट जीन्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं थी। यहाँ पे डुप्लीकेट जीन्स में इंटरेक्शन होने की वजह से जो जब ए और बी एक साथ हैं तो शेप आ रही है डिस्क, और जिसमें नहीं है वो कैसी आती है, लॉन्ग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 9/16 है उसमें प्रिकर्सर से प्रोटीन ए भी बन रहा है, प्रिकर्सर से प्रोटीन बी भी बन रहा है, तो है तो चलो दोनों डुप्लीकेट ही, बट शेप आती है डिस्क। इसमें कैपिटल ए है तो सिर्फ प्रोटीन ए बन रहा है, इसमें कैपिटल बी है तो प्रोटीन बी बन रहा है। मतलब ए और बी जब सिर्फ कैपिटल ए और जब जब सिर्फ कैपिटल बी है तो यू आर गेटिंग द सेम शेप, तभी तो आप इसको डुप्लीकेट जीन्स बोल रहे हो। ठीक है, पिछले केस में भी यही था कि जब कैपिटल ए आया तब भी ट्रायंगुलर है, कैपिटल बी तब भी ट्रायंगुलर है। तो उसमें जब ए और बी एक साथ आए थे तब भी ट्रायंगल था, क्योंकि वहां पर डुप्लीकेट जीन्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही थी। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आपके जो डुप्लीकेट जीन्स है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, इसकी वजह से ये शेप जो आ रही है डिस्क आ रही है। तो 9 कौन से आ गए, डिस्क, 6 स्फीयर और 1 लॉन्ग। तो यहां पर रेशियो कितनी आ गई, 9:6:1। ये सारे हमने एपिस्टेसिस के एग्जांपल्स पढ़े। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पहले एपिस्टेसिस? हम्म, बोल लिया करो यस या नो कुछ। हम्म, ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ देखा ही नहीं है पहले है। पढ़ते नहीं थे एपिस्टेसिस कॉलेज में? कैसे पढ़ते थे? हम्म हम्म हम्म। वह तो चलो, वैसे तो 11th 12th के सिलेबस में है नहीं अब, बट उसमें ये होता है कि क्या पता वो जैसे रेशियो पूछ लें। जैसे कोई आता है ना, कोई भी एग्जाम होता है उसमें एक तो होता है सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन या कि बस आपको रेशियो याद रखनी है और एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे उसने कहा कि 12:3:1 कौन से एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है, तो सिंपल आंसर है डोमिनेंट है। अगर वो साथ में एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि 12:3:1 जो है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल, मतलब कौन से पर्टिकुलर जो भी आपका प्लांट है या जो भी हमने डिस्कस किया है। तो जैसे 12:3:1 हमने किसमें पढ़ी है, आपके फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। ठीक है, तो आपको मेनली पहले तो एपिस्टेसिस का ये समझ होनी चाहिए। जैसे ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री पे भी क्वेश्चन आ जाता है, सप्लीमेंट्री जीन्स पे भी। ठीक है, अब देखो जैसे अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ठीक है, अब बताना है तो वो चलो क्रॉस ही है। द थिंग इज दैट कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपने पढ़ा वहां पे आपने कहा, जैसे आपने किया राउंड येलो, राउंड शेप, येलो कलर, दोनों अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है ना, आप क्या करे थे कि दो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं और दोनों करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने वाली जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर है। बट नाउ यू आर स्टडिंग ओनली वन करेक्टरिस्टिक। ठीक है ना, आपने सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक को स्टडी करा है, एंड मोर देन वन जीन इज कंट्रोलिंग द सेम करेक्टरिस्टिक। जैसे आपने पहला एग्जांपल लिया, देखो एग्जांपल्स हमने वही लिखे है ना। फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया, फ्रूट कलर इन कुकर बीटा पेपर समर स्क्वैश। आपने लेकिन यहां पर कितने जीन्स दिखाए हैं, दो। यू हैव शोन यहां पर कि एक कैपिटल सी एक कैपिटल जी है, बट दे आर कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट। ठीक है, पहले आपने जैसे पहले जो हमने पढ़ा मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर, उसमें आपने क्या देखा कि आप दो करेक्टर्स को स्टडी कर रहे हो और दोनों करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो जीन है, ठीक है, जैसे राउंड वाली जीन एक क्रोमोसोम पे है जो राउंड रिंकल्ड को कंट्रोल कर रही है, जो बेसिकली आपकी सीड शेप है, और जो सीड कलर येलो और ग्रीन है उसको कंट्रोल करने वाली जीन अलग क्रोमोसोम के ऊपर है। बट यहां पर जितने एग्जाम्पल्स हमने कोट करे हैं दे आर कंट्रोलिंग द सिंगल करेक्टर। ठीक है, एक ही करेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, बट एक ही करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक से ज्यादा जीन है। ठीक है, और उनके बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है।
ठीक है। अब जैसे चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब एक वैसे इसमें ये काई स्क्वायर वाला भी क्वेश्चन आता है। ये तो चलो हम तभी डिस्कस करेंगे जब आपको काई स्क्वायर पता होगा। अब जैसे देखो ये उसने क्वेश्चन दिया, टू प्लांट्स विद वाइट फ्लावर्स आर क्रॉस्ड। कहते दो प्लांट हैं और दोनों में वाइट फ्लावर, उनको मैंने क्रॉस कराया। वो कह रहा है कि वाइट फ्लावर्स अराइज ड्यू टू द रिसेसिव म्यूटेशन। ठीक है। ऑल F1 प्रोजेनी हैव रेड फ्लावर्स। कहते हैं जब मैंने दो वाइट फ्लावर को क्रॉस कराया, वो कह रहा है कि वाइट फ्लावर्स जो हैं वो रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से हैं। कहते हैं जितने F1 में फ्लावर्स आए सारे रेड आए। और कह रहा है लेकिन जब हमने F1 को सेल्फ कराया तो बोथ रेड एंड वाइट फ्लावर्ड प्रोजेनी आर ऑब्जर्व्ड। इन व्हाट रेशियो विल रेड फ्लावर प्लांट्स एंड वाइट फ्लावर प्लांट्स अक्कर। जब F1 को सेल्फिंग कराई तो कहता है रेड और व्हाइट दोनों आए, तो वो पूछ रहा है कि किस रेशियो में रेड और व्हाइट फ्लावर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बताओ क्या रेशियो आएगी। इन व्हाट रेशियो विल रेड फ्लावर प्लांट्स एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट्स अक्कर। क्या आंसर आना चाहिए? 3:1। 3:1 कैसे? बताओ 3:1 कैसे आएगा? हम्म। 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 नहीं तो होमो जो आपने स्टार्टिंग में पेरेंट्स लिए हैं उसमें कौन कौन सा लिया है? दोनों वाइट हैं। तो दोनों वाइट तो नहीं ले सकते ना आप। तो आप कह रहे हो कैपिटल डब्ल्यू भी वाइट है, स्मॉल डब्ल्यू भी वाइट है। क्या आंसर आना चाहिए? हम्म। कौन सा केस लग रहा है आपको जो भी हमने पढ़ा है ये? हाँ जी बताओ। कौन सा केस है ये? कॉम्प्लीमेंट्री वाला है ना ये? इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? जैसे अभी इन्होंने कहा कि 3:1। ऐसे थोड़ा है कि कैपिटल डब्ल्यू को भी आप वाइट ले रहे हो, स्मॉल डब्ल्यू को भी वाइट ले रहे हो। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री में क्या कहा है कि आपने दो वाइट को कराया तो पर्पल आया। उसने भी तो यही कहा कि हमने दो वाइट को क्रॉस कराया तो, बट वगैरह इस केस में चलो उसने पर्पल की जगह रेड लिख दिया। लेकिन वो कह रहा है कि जब हमने F1 की सेल्फिंग कराई तो रेड और वाइट दोनों आए। इसका मतलब ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। और अब वही होता है ना, जब हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, अब आप एक तो ये कंसिडर करोगे आपकी सिर्फ एक ही जीन उस करेक्टर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है ना। अभी आप कह रहे थे कि 3:1, तो कैपिटल डब्ल्यू ऐसे थोड़ा हो सकता है। कैपिटल डब्ल्यू इज ए डिफरेंट जीनोटाइप, स्मॉल मतलब स्मॉल डब्ल्यू दोनों का फिनोटाइप भी तो अलग लेना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है, ये जो क्रॉस था जैसे हमने वहां पे लिया था ना, कैपिटल सी स्मॉल पी, इसका आपने क्रॉस कराया किससे? स्मॉल सी कैपिटल पी। देखो ये चीजें वहां पर आपको ना क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा।
वो कह रहे हैं ना कि वाइट फ्लावर्स रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से हैं, क्योंकि इसमें भी रिसेसिव म्यूटेशन है, इसमें भी रिसेसिव है। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर मैंने आपको बताया एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील दोनों की चाहिए, तभी जाके आपका फिनोटाइप आएगा। अब इधर क्या हुआ, इधर से कैपिटल सी स्मॉल पी आ गया, इधर से स्मॉल सी कैपिटल पी आ गया, तो कैपिटल सी भी आ गया, कैपिटल पी भी आ गया, तो फिर रेड आ गए। जब आपने उसकी सेल्फिंग कराई तो फिर वही 9:7। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 9:7। क्या आंसर आएगा 9:7। अब ये चलो, ये तो काई स्क्वायर वाला है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। फॉलोइंग इज ए हाइपोथेटिकल biochemical pathway responsible for pigmentation of leaves. The pathway is controlled by two independently assorting genes, capital A and capital B, and coding enzymes as shown below. जैसे ये capital A है, ये capital B है। Mutant alleles A and B code for non-functional proteins। कहते हैं जो mutant alleles हैं वो क्या बनाते हैं आपके non-functional proteins। ठीक है, अब देखो उसने हमें बताया कि व्हाट इज, क्वेश्चन उसने क्या पूछा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोजेनी आफ्टर सेल्फिंग ए प्लांट विद दिस जीनोटाइप। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी को आप करा रहे हो, तो वही 9 कौन से आएंगे जिसमें ए और बी दोनों होगा, 3 कौन से होंगे जिसमें सिर्फ कैपिटल ए है, 3 कौन से होंगे जिसमें सिर्फ कैपिटल बी है, एंड 1 विल बी जिसके अंदर ना कैपिटल ए है ना कैपिटल बी है। अब देखो यहाँ पर अगर ए और बी दोनों है तब तो कैसा कलर आएगा, ग्रीन। लेकिन अगर सिर्फ ए है, क्योंकि ए वाइट से येलो बना रहा है तो येलो भी बनेगा, तो ये जिसमें कैपिटल ए है वो कैसे आएंगे, येलो। अब जिसमें कैपिटल ए है ही नहीं, देर इज ओनली कैपिटल बी, तो उसमें तो पहले वाई नहीं बना। अब वाई नहीं बना तो फिर कैपिटल बी का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल बी वाई को ही जेड में कन्वर्ट करता है ना। बट क्योंकि इसमें तो कैपिटल ए ही नहीं है, तो आपका एक्स से वाई नहीं बना, तो ये कैसा आएगा, वाइट। और जिसमें तो दोनों में से कोई नहीं है वो तो वैसे ही वाइट है। तो क्या रेशो है, 12 आएंगे ग्रीन, सॉरी 9 ग्रीन, 3 येलो, 4 वाइट। तो हमें वो ऑप्शन देखने हैं जिसमें 9 ग्रीन हो, वाइट कितने हो 4 और येलो कितने हो 3। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1। क्या नहीं, अब वही ना क्वेश्चन को, मतलब दिखने में वैसे ही लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं, जैसे बीच में उसने कलर दे दिया ना वाई का भी, तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कहता है इन ए मैमल, वो कह रहा है कि जो कोट कलर है दैट इज गवर्न्ड बाय जीन कैपिटल बी। ठीक है, द कोट कलर इज ईदर ब्राउन और ब्लैक, ब्लैक और ब्राउन, डिपेंडिंग ऑन वेदर द जीनोटाइप इज कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, इट इज नॉट नोन विच ऑफ दीज जीनोटाइप्स लीड टू द ब्लैक एंड ब्राउन कलर्स। कहते हैं हमें नहीं पता है कि कैपिटल बी ब्लैक ब्राउन है, ब्लैक है या ब्राउन है, या कैपिटल बी स्मॉल बी ब्लैक है या ब्राउन है। कहता है अगर जीनोटाइप स्मॉल बी है दैट विल रिजल्ट इन ए एल्बिनो कोट कलर। ठीक है, फर्दर द जीनोटाइप स्मॉल सी suppresses the expression of coat color resulting in albino coat color। कहता है अगर स्मॉल सी है तो वो कोट कलर को क्या करता है, तो उसकी एक्सप्रेशन को वो क्या करता है, सप्रेस करता है, स्मॉल सी। एन एल्बिनो मेल वॉज क्रॉस्ड विद ए ब्राउन फीमेल। ठीक है, कहते हैं एक एल्बिनो मेल है उसको हमने किसके साथ क्रॉस कराया है, आपके ब्राउन फीमेल के साथ। एंड रिजल्टिंग प्रोजेनी हैड इंडिविजुअल्स विद ईदर ब्लैक और ब्राउन कोट्स, कि जो इंडिविजुअल आए हैं वो ब्लैक या ब्राउन है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन it can be inferred that genotype of the male and female that were crossed are। तो बताओ उसमें से आपका जो बेसिकली हमें यहाँ पर क्रॉसेस बता रखे हैं, आपने बताना कि किसके बीच में क्रॉस हुआ है, और जो हमें रिजल्ट्स दे रखे हैं जो उसको जस्टिफाई करें।
उसने हमें क्या कि कोट कलर को कैपिटल बी गवर्न करता है, वो ब्लैक है या ब्राउन होता है वो डिपेंड करता है कि जीनोटाइप क्या है। हमें ये नहीं पता है कि कौन सा जीनोटाइप ब्लैक या ब्राउन दे रहा है, इसके बारे में कहता है हमें कुछ नहीं पता है कि कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी से। कहता है स्मॉल बी है तो एल्बिनो कोट कलर है, ठीक है। वगैरह स्मॉल सी कोट कलर की एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है। जब स्मॉल सी होगा तो कोट कलर आपका एल्बिनो ही होगा। एन एल्बिनो मेल वॉज क्रॉस्ड विद ए brown female and the resulting progeny had individual with either black or brown coats। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपने बताना है कि मेल और फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा। ए ए कैसे हो? से क्रॉस करवाएंगे हम्म। तो जो हमारे पास जिन है हम्म। वो हमारे पास प्रेजेंट में आएगी और हम्म। स्मॉल भी आएगी, हम्म। फूड कलर्स आ गए हम्म। और इसमें अल्बिनो कंडीशन नहीं बनेगी, वो विविंग बनेगी, सिंपली बनेगी। इसमें ना तो प्रोजेनी में स्मॉल सी आएगा और हम्म। यहाँ पे कैपिटल सी है मदर के पास, हम्म। और बी में भी दोनों तरफ लाइक स्मॉल भी नहीं है, तो फिर उसमें वो वाला भी बना। देखो अब इसमें क्या ना, एक तो आपने क्या कहा है कि ब्लैक और ब्राउन दोनों आ सकते हैं। अब जैसे आप देखो ना, अब जैसे स्मॉल बी भी उसने क्या कहा कि वो भी एल्बिनो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप सी और डी ऑप्शन को देखो तो इधर से स्मॉल भी आएगा, इधर से कैपिटल भी आएगा। है तो चलो ये भी एल्बिनो ही होगा ना, क्योंकि एल्बिनो का आपने क्रॉस कराना है। इधर भी स्मॉल बी और कैपिटल बी है, तो इस केस में तो बनेगा ही सिर्फ कैपिटल बी स्मॉल बी। लेकिन हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें कैपिटल बी आए और कैपिटल बी स्मॉल बी आए। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि आपका मेल जो है वो कौन सा है, आपका एल्बिनो है। ठीक है, अब जैसे स्मॉल सी है वो कैपिटल बी को इनहिबिट करता है। अब हमारे पास एक ऑप्शन कौन सी है, ए और बी। अब देखो अगर आप इसमें देखो, अगर मैं कैपिटल बी स्मॉल बी को कैपिटल बी स्मॉल बी से कराऊंगा तो इसमें कैपिटल बी भी आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, स्मॉल बी भी आएगा। तो फिर एल्बिनो आ गया। उसने कहा कि एल्बिनो तो आता ही नहीं है। जो उसने हमें रिजल्ट दिया ना, रिजल्ट में आपने एक एल्बिनो मेल का, देखो ना, मेल तो ये सारे एल्बिनो है, क्योंकि इसमें स्मॉल सी है, इसमें स्मॉल बी हैं। मेल तो ये सारे एल्बिनो होंगे चारों के चारों। बट हमें वो रिजल्ट चाहिए जिसमें मतलब आपका कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों आए। ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा ना कि जब हम एल्बिनो मेल का क्रॉस करा रहे हैं ब्राउन फीमेल के साथ, तो जो रिजल्टिंग प्रोजेनी है उसमें आइदर ब्लैक और ब्राउन आना चाहिए। आइदर मतलब दोनों ही आएंगे, ब्लैक भी आएंगे ब्राउन भी आएंगे। ये तो उसने कहा ना कि सिर्फ ब्लैक ही आएगा। अगर मैं कैपिटल बी को, अब जैसे ये एल्बिनो ठीक है, ये एल्बिनो कौन सा है आपका, मेल हो गया, इसका मतलब ये आपकी ब्राउन फीमेल है। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा आपका, देखो ये तो कैपिटल सी स्मॉल सी आने हैं, स्मॉल सी तो आना ही नहीं है, तो वाइट तो इसमें भी नहीं आएगा कोई। ठीक है, अब आएगा क्या, या तो कैपिटल बी आएगा या कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब इनका अगर आप क्रॉस कराओ तो देखो क्या बन रहा है, और साथ में तो कैपिटल सी स्मॉल सी ही आना है, क्योंकि इधर से तो कैपिटल सी स्मॉल सी आना है, इधर से अब वो कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी ब्राउन है और कैपिटल बी आपका ब्लैक है कि नहीं?
यही लॉजिक आया था, ये कुछ और था। मैं सोचने लग गया ना, मैं कुछ और लॉजिक लगा दिया हो। देखो आपको ये समझना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग तरीके का सब्जेक्ट है। इसमें वो चीज नहीं आएगी जो मैंने आपको बताई, एग्जैक्ट वही आ जाएगी। योर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन है उसकी सिचुएशन से आपको, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। देखो उसने अब इतनी लंबी कहानी लिखी, ये कोट कलर ये जीन कवन करती है, वो ब्लैक या ब्राउन होगा, कहते हैं ये भी हमें नहीं पता है कि कैपिटल भी है या कैपिटल भी स्मॉल भी है। फिर वो कह रहा है कि अगर स्मॉल भी होगा तो एल्बिनो आएगा, और अगर स्मॉल सी आता है तो वो कोट कलर की एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है। तो जैसे अब स्मॉल सी जहां पर भी आएगा, चाहे कैपिटल भी साथ में है, चाहे कैपिटल भी स्मॉल भी है, उसको सप्रेस कर देगा, वो भी एल्बिनो आएंगे। वो कह रहा है एक एल्बिनो मेल को हमने एक ब्राउन फीमेल के साथ क्रॉस कराया, रिजल्टिंग प्रोजेनी हैड इंडिविजुअल विद ईदर ब्लैक और ब्राउन कोट। अब देखो ना, जो सीओडी ऑप्शन है उसमें तो कैपिटल बी स्मॉल बी ही बन रहा है बस। ठीक है ना, तो कैपिटल एक ही बनेगा मतलब सिर्फ, तो फिर ब्लैक और ब्राउन दोनों तो बन ही नहीं रहे हैं। वी हैव टू लुक फॉर दैट ऑप्शन जिसमें सिर्फ ब्लैक ब्राउन बने और व्हाइट ना बने। अभी अगर आप कैपिटल बी स्मॉल बी को कैपिटल बी स्मॉल बी से करा रहे हो, तो ब्लैक भी आएगा, ब्राउन भी आएगा, एल्बिनो भी आएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ए। आया कि नहीं आया समझ में? हम्म। अभी तो बस ये शुरुआत है, आप मान के चलो ना। अभी तो बहुत कुछ आगे आएगा, बहुत सारे कंसेप्ट मिक्स होते हैं। और एपिस्टेसिस जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ हमने एक इस चीज को समझने के लिए पढ़ा है कि एक्चुअली एपिस्टेसिस होता क्या है, या उसके डिफरेंट केसेस कौन कौन से हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है ना, अब वही है ना, क्वेश्चन आया आप सोच रहे हो कि जो हमने पढ़ा है, जैसे अब कईयों ने पिछले क्वेश्चन का आंसर बोला 9:7, करेंगे बच्चे मिस्टेक, जनरली यही होता है ना, उनको लगता है कि अब वो क्या होगा, हमने ये चीज को मिस कर दिया उसके अंदर कि बीच में येलो भी लिखा हुआ है। तो आपको लग रहा है मेरे तो ये क्वेश्चन पक्का ठीक है, सर ने कराया था, सर ने यही बताया था 9:7 आती है। ऐसे नहीं ना भाई, आंखें बंद करके नहीं ना, आंखें खोल के क्वेश्चन होंगे ये वाले। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब एक तो चीजों को समझाना भी मुश्किल है। समझाना मतलब आप सही वही समझो जो समझाया जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसे आते हैं, कई बार बच्चे जब आते भी हैं पढ़ने, जैसे भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे ऐसे बाद में डिस्कस। ये क्वेश्चन आया था काई स्क्वेयर का, इसमें इंक्लूड था। तो जब मैंने ये क्वेश्चन उनको कराया, तो क्योंकि चलो अभी आपने काई स्क्वेयर टेस्ट नहीं करा है, तो मैंने जैसे कुछ और एक्सप्लेनेशन दी या उसका आंसर कुछ और, उसने पहले कहीं और कहीं क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा होगा, उसका आंसर भी कुछ और था और एक्सप्लेनेशन भी गलत। वो कहती सर इसका आंसर तो मेरे को ये पता है। तो हुआ क्या कि आप उसी को वही ना, गलत एक्सप्लेनेशन को सही मान के चल पड़े, क्योंकि सामने वाले के भी बहुत चांसेस होते हैं इसमें गलत एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, अब इसमें ऐसे तो है नहीं कि आपको सीधा हाँ बस ये याद कर लो बस हो गया खत्म इसका आंसर ए है, ऐसा तो है ही नहीं इसके अंदर। आप सिंपली यहाँ पर याद करके जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखो हर एक सब्जेक्ट में वही बता रहा हूँ ना, आप जैसे अब सेल बायो आपने पढ़ी, या जैसे आप प्लांट फिजियो पढ़ रहे हो, तो उसमें थोड़ा लर्निंग पार्ट है या फैक्ट बेस्ड है। ये फैक्ट बेस्ड वाली यूनिट नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आपको समझ आ गया। अब एक ये भी होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है, कितनी जल्दी हम उसको कर पा रहे हैं, ये नहीं होता ना, इसमें स्पीड भी मैटर करती है। ये थोड़ा है कि क्वेश्चन करा 10 मिनट लगा दिए, अगर आपने 10 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लगा दिया तो फिर तो आपने बहुत सारा टाइम वहां पे वेस्ट कर दिया। तो यू नीड टू बी क्विक। ठीक है, और क्विक हम कब होंगे, जब हमें थोड़ा सा मतलब उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। आए समझ में ये? अब वो है ना, इसको जाके आप देखो, इन इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप अच्छे से इनको समझने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो होता है ना, जैसे ये जो पॉइंट्स जैसे मैंने आपको कुछ बताया कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, ये आपको जज करना पड़ेगा वहां पे।
क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि वाई, मतलब यू हैव टू, पहले तो आपको सिचुएशन को समझना है कि क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत कुछ लिख दिया, इसमें उसने बहुत कुछ लिख दिया। अब इसको समझने के लिए आपको, एक तो होता है समझ में आना, समझ कितनी जल्दी आ रहा है ये मैटर करता है, ठीक है ना। एक तो चलो मैंने भी आपको बता दिया, चलो जी सर ने एक्सप्लेनेशन दे दी, वो ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप जितना क्वेश्चंस को करोगे तब ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। आप सोचो कि ऐसे ही मैं बता दूंगा, फिर तो चलो मैं जो बताऊंगा वो तो आपने मान ही लेना है, वो तो आपकी मजबूरी है, मानना पड़ेगा, है, सर ने बताया यही होगा बस, ठीक है। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये एक दो क्वेश्चन और है, बट इसको जब हम एपिस्टेसिस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर उसने ना, सॉरी, ये काई स्क्वायर करेंगे, इसमें काई स्क्वायर के कंसेप्ट को थोड़ा सा उसने इंक्लूड कर दिया। तो जब मैं आपको काई स्क्वायर टेस्ट बताऊंगा, काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने किया, जैसे एक एक होता है कि समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग, जैसे आपने कहा कि मेरी रेशो मोनोहाइब्रिड के अंदर 3:1 आनी चाहिए और डाइहाइब्रिड में 9:3 बनानी चाहिए, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अगर तो कि किस हद तक हमने वेरिएशन को एक्सेप्ट करना है, आप कह रहे हो कि मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस करा रहा हूं, मेरी रेशियो आनी चाहिए 9:3:1, आप कह रहे हो मेरी रेशियो आ रही है 9:7, तो ये तो फिर मतलब ये तो आपको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना ये रेशियो क्यों आई, क्योंकि जो वेरिएशन आ रही है, ठीक है ना, कि किस हद तक हमने उस वेरिएशन को एक्सेप्ट करना है। काई स्क्वायर एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिससे हम मतलब, क्योंकि वेरिएशन तो आएगी, ठीक है ना, थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी, बट किस हद तक वेरिएशन को हमने एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। उसमें एक हम नल हाइपोथेसिस देते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब या तो वो एक्सेप्ट होगा या वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। एक्सेप्ट उस केस में होगा जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बट रिजेक्ट किस केस में होगा जब आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। तो अभी ये भी, ये क्वेश्चन तो चलो काफ़ी पहले आया था, बट जो मैंने अभी आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाया वो रिसेंट एग्जाम में आया था, तो उसमें आपको काई स्क्वायर कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत मैं आपको प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एपिस्टेसिस कंप्लीट।